Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Mehak and I'll be teaching you sociology. आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोग्राफी की। तो डेमोग्राफी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स डेमोस दैट मीन्स पीपल एंड ग्राफीन दैट मीन्स डिस्क्राइब। दैट मीन्स टू डिस्क्राइब पीपल। तो डेमोग्राफी क्या होती है? टू डिस्क्राइब पीपल। ठीक है, इट स्टडीज पॉपुलेशन ट्रेंड्स, पॉपुलेशन साइज, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन एंड कॉम्पोजिशन। ये सब हम डेमोग्राफी में स्टडी करते हैं। अब टू टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी होता है। पहला है फॉर्मल डेमोग्राफी, जिसमें कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू पॉपुलेशन चेंजेस को एनालाइज करते हैं, यानी स्टैटिस्टिकल मेथड से हम पॉपुलेशन के चेंजेस को एनालाइज करते हैं। दूसरा होता है सोशल डेमोग्राफी, जिसमें हम फोकस करते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन को। ठीक है, पहले जो फॉर्मल डेमोग्राफी था इसमें हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। सोशल डेमोग्राफी में हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं पॉपुलेशन के। अब इंपॉर्टेंस क्या होता है डेमोग्राफिक डेटा का? पहला तो इट इज एसेंशियल फॉर प्लानिंग स्टेट पॉलिसीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर। इन सबको प्लान करने के लिए इट इज एसेंशियल। दूसरा, एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर सोशल फिनोमिना। ठीक है, एग्रीगेट स्टैटिस्टिक जो होता है वो सोशल फिनोमिना के एविडेंस को प्रोवाइड करता है, इसलिए हम डेमोग्राफिक डेटा को यूज करते हैं। दूसरा, आप बात करते हैं हम इंडियाज पॉपुलेशन ट्रेंड्स की। तो इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद 1.21 बिलियन पीपल अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.21 बिलियन पीपल। अब 1921 में क्या हुआ था? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है इसे। इस टाइम पर क्या हुआ था? इससे पहले जो हमारा पॉपुलेशन था वो बहुत ही अनस्टेबल था, बहुत ही डिक्रीजिंग था। बट आफ्टर 1921 में जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हुआ था, जो सेंसस था उस टाइम का, उसके बाद से एक पीरियड ऑफ रैपिड कंसिस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी थी। ठीक है, वो अनस्टेबल और डिक्रीजिंग से एक रैपिड और कंसिस्टेंट ग्रोथ होने लग गई थी। A population growth rate has declined since independence but remains high. But independence के बाद से जो population growth rate था वो decline होने लग गया, but फिर भी वो बहुत high रहता है। ठीक है, regional differences in fertility rates. तो states like Kerala and Tamil Nadu have low fertility rate. केरला और तमिलनाडु के लो फर्टिलिटी रेट है, while बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव हाई फर्टिलिटी रेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं की थ्योरीज इन डेमोग्राफी। तो पहली तो है हमारी मैल्थूसियन थ्योरी, जो कहती है पॉपुलेशन ग्रोज फास्टर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स पॉपुलेशन जो है वो बहुत फास्ट पेस पे बढ़ रही है। देन फूड प्रोडक्शन, जो कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो दोनों ही बढ़ रहे हैं, बट पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ रही है। इतना फूड नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लीडिंग टू पॉवर्टी एंड नेचुरल चेक्स लाइक फेमीन्स एंड डिजीजेस। ठीक है, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है बट फूड का इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो उससे क्या हो रहा है? पॉवर्टी हो रही है, फेमाइन्स और डिजीजेस हो रहे हैं लोगों को। ठीक है, मैलन्यूट्रिशन, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ने थ्योरी दी थी और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अब जो दूसरी थ्योरी थी वो थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो फॉलो करती है 3 स्टेजेस को विच आर लिंक्ड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों आपस में जो कितने इंटरकनेक्टेड है वो हम पढ़ेंगे इस थ्योरी में। तो पहला स्टेज जो होता है उसमें होता है हाई बर्थ एंड डेथ रेट एंड स्लो ग्रोथ। ठीक है, हाई बर्थ और डेथ रेट होते हैं और ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो लेवल पर हो रही है स्टेज 1 में। स्टेज 2 में हाई ग्रोथ ड्यू टू फॉलिंग डेथ रेट, ग्रोथ बढ़ रही है ड्यू टू फॉलिंग डेथ रेट। फॉलिंग डेथ रेट जो है मतलब डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स रैपिड ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। अब स्टेज 3 में क्या है? लो ग्रोथ ड्यू टू रिड्यूस्ड बर्थ एंड डेथ रेट्स। ठीक है, जिसमें कि ग्रोथ जो है बहुत स्लो लेवल पर है। तो अब इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टेज 3 पर है, यानी कि लेट एक्सपैंडिंग स्टेज पर है। मतलब ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है ड्यू टू रिड्यूस्ड बर्थ एंड डेथ रेट्स। अब सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, हम डेमोग्राफिक डेटा कौन कौन से सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं? पहला तो होता है सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया एक फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हमारा जो था वो 1881 में हुआ था। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो हमारा हुआ था वो 1881 में हुआ था, और जो सेंसस है वो हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड विच प्रोवाइड्स डेटा ऑन सेक्स रेशियो, लिटरेसी, रिलीजन,
एंड ऑक्यूपेशन। इन 4 चीजों पर हमें डेटा प्रोवाइड करता है सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न सेंसस इन द वर्ल्ड वाज कंडक्टेड इन 1790s इन यूएसए। ठीक है। 1790 यूएसए में फर्स्ट मॉडर्न सेंसस जो था वर्ल्ड का वो तब हुआ था। अब दूसरा क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसको हम एनएसएसओ भी बोलते हैं। ठीक है। एक सैंपल बेस्ड सर्वे होता है विच प्रोवाइड्स डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड कंजम्पशन। ठीक है। इन तीनों चीजों को मेजर करता है, इन तीनों चीजों का डेटा कलेक्ट करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो कि एक सैंपल बेस्ड सर्वे है। ठीक है। अब तीसरा है हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है। इसको एनएफएचएस भी बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स डेटा ऑन फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंडिकेटर्स। तो ये हमारा हेल्थ बेस्ड है, न्यूट्रिशन बेस्ड हमारा सर्वे है। इसमें फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंडिकेटर्स आ जाते हैं। तो ये तीनों हमारे डेमोग्राफिक डेटा के सोर्सेज है। अब एज स्ट्रक्चर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन विद अ लार्ज वर्किंग एज ग्रुप, दैट इज 15 to 64 ईयर्स। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस बेसिस पे डिवाइडेड है? पहली तो है हमारी 0 to 14, जो कि चिल्ड्रन वाली एज होती है, जो कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। ठीक है। फिर आती है हमारी यंग पॉपुलेशन, जो एक वर्किंग एज ग्रुप है 15 to 64 ईयर्स का। यूजुअली लोग यहाँ से इस एज में वर्क करते हैं और लेस डिपेंडेंट होते हैं औरों पे। उसके बाद अगेन हमारा ओल्ड एज आ जाती है, वो भी एक डिपेंडेंट एज है। ठीक है। तो डिपेंडेंसी रेशियो हैज डिक्रीज्ड ऑफरिंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड आ गया है, क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी रेशियो जो हमारा डिक्रीज हो गया है। अब प्रॉपर पॉलिसीज आर नीडेड टू यूटिलाइज दिस एडवांटेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है, हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, एजुकेशन बढ़ाना है, तो इस हमें प्रॉपर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होगा इस इकोनॉमिक ग्रोथ के एडवांटेज लेने के लिए। अब बात करते हैं कॉमन डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की। तो पहला क्या है? बर्थ रेट। बर्थ रेट इज लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन एनुअली। ठीक है। कितने बर्थ्स हुए हैं पर 1000 पॉपुलेशन हर साल में। ठीक है। दूसरा होता है डेथ रेट। डेथ रेट इज डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन एनुअली। ठीक है। अब फर्टिलिटी रेट, तो लाइव बर्थ्स पर वुमेन पर 1000 वुमेन एज्ड 15 to 49। ठीक है। कितने बर्थ्स हुए हैं पर 1000 वुमेन 15 to 49 की एज में। फिर है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, डेथ्स ऑफ बेबीज अंडर 1 ईयर पर 1000 लाइफ बर्थ्स। तो कितने बच्चों की एक साल में डेथ हुई है पर 1000 लाइफ बर्थ्स। अब मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये है डेथ्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स। ठीक है। कितने डेथ हुई है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है एवरेज ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। कितने साल तक एक इंसान जी सकता है, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है। कितनी फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। एज स्ट्रक्चर है हमारा प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। कितनी प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन है अलग अलग एज ग्रुप्स में। और डिपेंडेंसी रेशियो होता है रेशियो ऑफ डिपेंडेंट्स टू वर्किंग एज पॉपुलेशन। क्या रेशियो है डिपेंडेंट्स का वर्किंग एज पॉपुलेशन का। ठीक है। अब बात करेंगे हम डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो की। तो इंडिया सेक्स रेशियो हैज डिक्लाइन फ्रॉम 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन 1901 टू 943 इन 2011। तो इंडिया का जो सेक्स रेशियो है कितना डिक्लाइन हुआ है? पहले क्या था? 972 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स इन 1901। 1901 का जो सेंसस हुआ था उसमें 972 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स। वहीं हमने 2011 में जब सेंसस हुआ था तो तब 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स थी। तो ये एक डिक्रीज आया है फीमेल्स में सेक्स रेशियो में। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो जो 0 to 6 ईयर्स का है वो बहुत शार्पली फॉल करा है, इंडिकेटिंग जेंडर बायस एंड प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस। ठीक है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा ही फॉल करा है। क्यों? क्योंकि जेंडर बायस होता है इंडिया में, बहुत ज्यादा जेंडर बायस होता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होते हैं, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं। जब पता चलता है कि बेटी होने वाले तो लोग यूजुअली अबॉर्ट कर देते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम एम टू एड्रेस दिस इशू। अब इस इशू को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ठीक है।
अब बात करेंगे लिटरेसी रेट की, तो परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एज्ड 7+ ईयर्स हु कैन रीड एंड राइट, कितनी पॉपुलेशन 7+ ईयर्स की रीड और राइट कर सकती है, वो आता है हमारा लिटरेसी रेट में। लिटरेसी हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद से काफी इंप्रूव हुई है लिटरेसी, रीचिंग 73% इन 2011, 73% आई है 2011 में। फीमेल लिटरेसी has risen faster than male literacy but still lags behind, फीमेल लिटरेसी काफी बड़ी है बट फिर भी मेल लिटरेसी से काफी पीछे है। Regional and social groups disparities persist, with states like Kerala achieving high literacy rates while others like Bihar lag. तो जो रीजनल और सोशल ग्रुप की जो डिस्पैरिटीज है वो अभी भी हैं, जैसे कि केरला में काफी लिटरेसी रेट है बट बिहार जो है वो बहुत लैग करता है लिटरेसी रेट में अभी भी। अब बात करेंगे हम रूरल अर्बन डिफरेंसेस की, तो अर्बन पॉपुलेशन है स्टेडीली इंक्रीज्ड रीचिंग 31.2% इन 2011, तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, जो कि 31.2 थी 2011 के सेंसस में। Urbanization is driven by migration due to economic opportunities, decline in rural resources, and social factors like anonymity in cities. तो अर्बनाइजेशन क्यों हुआ है, लोग क्यों आए माइग्रेशन से, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं अर्बन एरियाज में, जो रूरल रिसोर्सेज के जो डिक्लाइन आ रहा है उस वजह से, और सोशल फैक्टर्स भी होते हैं सिटी में आने के, तो इस वजह से अर्बनाइजेशन काफी बड़ा है और अर्बन पॉपुलेशन भी काफी बड़ी है। अब पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, तो इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी इन 1952, फोकसिंग ऑन फैमिली प्लानिंग एंड पब्लिक हेल्थ। उन्होंने फैमिली प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ पे काफी फोकस किया था फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसीज ने, जो 1952 में आई थी। कोर्सिव स्टरलाइजेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये हुआ था 1975 टू 76 में, विच लेड टू बैकलैश। Current policies focus on socio-demographic goals, including reducing fertility rate, improving health indicators, and achieving sustainable development. अब जो policies आ रही हैं वो socio-demographic goals पर focus करती हैं, in reducing fertility rates को reduce करना, improving health indicators, and achieving sustainable development. नेचर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इन सब पे फोकस कर रही है आजकल की जो पॉलिसीज आ रही हैं। अब challenges and opportunities, India faces challenges like high population growth, declining sex ratio and unemployment. ये जो challenges हैं, major challenges हैं जो इंडिया फेस कर रही है इस टाइम पर, high population growth, declining sex ratio and unemployment. Proper utilization of the demographic dividend through education, employment and planned development is crucial for economic growth. एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, जो कि हम एजुकेशन के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट और प्लान डेवलपमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं, विच आर क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इसी के साथ हमने चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला तो है, अ रीजन शोज हाई लिटरेसी अमंग वुमेन एंड डिलेड एज ऑफ मैरिज, इट इज लाइकली टू एक्सपीरियंस हाई फर्टिलिटी रेट, स्टेबल और डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो अगर किसी रीजन में हाई लिटरेसी है, वुमेन के बीच में हाई लिटरेसी है और डिलेड एज ऑफ मैरिज, यानी मैरिजेस काफी लेट एज में हो रही हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक स्टेबल और डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी है। ठीक है, क्यों है ऐसा, क्योंकि अगर वुमेन लिटरेसी हाई हो और शादी लेट हो तो फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए फर्टिलिटी रेट स्टेबल या डिक्लाइन होता है, ये इसका रीजन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बेनिफिशियल व्हेनेवर देयर इज अ बल्ज इन द एज ग्रुप पिरामिड अमंग द डैश ग्रुप, नॉन डिपेंडेंट एज ग्रुप, वर्किंग क्लास, डेमोग्राफिक डिपेंडेंट इज नेवर बेनिफिशियल, या फिर डिपेंडेंट एज ग्रुप। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो बेनिफिशियल कब है, व्हेन देयर इज अ बल्ज इन द एज ग्रुप पिरामिड, कौन सी ग्रुप में, जब कौन सी एज ग्रुप में बल्ज आता है, तो कौन सी ग्रुप में आता है, नॉन डिपेंडेंट में, वर्किंग क्लास में, डेमोग्राफिक डिपेंडेंट इज नेवर बेनिफिशियल, या फिर डिपेंडेंट एज ग्रुप में। तो इसका आंसर होगा नॉन डिपेंडेंट एज ग्रुप। क्यों, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड तब मिलता है जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा हो और डिपेंडेंट्स कम हो, तो हमें नॉन डिपेंडेंट एज ग्रुप जब ज्यादा होगी तभी एक बल्ज आएगा, तभी वो बेनिफिशियल होगा, ये हमने डिस्कस भी करा है। ठीक है,
Which theory suggests that population growth is linked to economic development? Malthusian theory, demographic transition theory, dependency या फिर population explosion theory? तो ये आता है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में, जहां मैं बताया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के से लिंक्ड है, और उसमें हमने 3 स्टेजेस भी पढ़े थे, राइट। अब बात करते हैं व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम अ लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन, डिक्लाइन इन बर्थ रेट्स, या फिर इंक्रीज इन डिपेंडेंसी रेशियो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम अ लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, जब एक लार्जर वर्क पॉपुलेशन जो है उससे जो बेनिफिट आएगा, अगर वर्क एज पॉपुलेशन जो है ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इन प्रॉस्पेरस रीजन्स इन इंडिया? पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस, या हाई मैटरनल मोर्टेलिटी। तो प्राइमरी कॉज क्या है लो चाइल्ड सेक्स रेशियो का इन रीजन्स ऑफ इंडिया, प्रॉस्पेरस रीजन्स ऑफ इंडिया? पॉवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी है। इसका आंसर है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस, जो कि हमने डिस्कस करा था कि सन प्रेफरेंस होता है, जेंडर बायस होता है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो काफी कम है इंडिया में। अब व्हाट इज द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड? अमेरिकन सेंसस, इंडियन सेंसस, चाइनीज या यूरोपियन सेंसस? तो इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडियन सेंसस। अब व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द स्लो डिक्लाइन इन बर्थ रेट कंपेयर टू डेथ रेट? इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, या फिर माइग्रेशन? तो इसका आंसर होगा सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। क्यों? क्यों? क्योंकि डेथ रेट मेडिकल फैसिलिटीज से जल्दी गिर जाता है, लेकिन बर्थ रेट सोशल बिलीफ्स, सन प्रेफरेंस, अर्ली मैरिज की वजह से धीरे धीरे गिरता है, विच इज वाई सोशल कल्चरल फैक्टर्स जो है वो मेन रीजन है फॉर स्लो डिक्लाइन इन बर्थ रेट्स कंपेयर टू डेथ रेट्स। अब अकॉर्डिंग टू मैल्थुसियन थ्योरी, पॉपुलेशन ग्रोज इन विच प्रोग्रेशन? पॉपुलेशन किस प्रोग्रेशन में ग्रो करती है? अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, या फिर लीनियर? तो हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पॉपुलेशन ग्रो करती है। और हमारी फूड प्रोडक्शन किस प्रोग्रेशन में ग्रो करती है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। अब 9th क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट डिसेनियल सेंसस? तो पहला जो सेंसस था हमारा, कंप्लीट सेंसस जो हुआ था, वो कौन से ईयर में हुआ था? ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। व्हाट इज द डिपेंडेंसी रेशियो? डिपेंडेंसी रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन टू डिपेंडेंस, रेशियो ऑफ डिपेंडेंस टू वर्किंग एज पॉपुलेशन, रेशियो ऑफ चिल्ड्रन टू एल्डरली पॉपुलेशन, या फिर रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल पॉपुलेशन? इसका आंसर होगा बी, रेशियो ऑफ डिपेंडेंस टू वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये हमने डिस्कस भी करा था अभी नोट्स पे कि डिपेंडेंसी रेशियो होता है रेशियो ऑफ डिपेंडेंस टू वर्किंग एज पॉपुलेशन, राइट। अब असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, द सेक्स रेशियो इन इंडिया हैज बीन डिक्लाइनिंग फॉर ओवर अ सेंचुरी। ठीक है। अब डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो इज प्राइमरली ड्यू टू मैटरनल मोर्टेलिटी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो असर्शन जो है वो तो हमारा ट्रू है कि सेक्स रेशियो जो है इंडिया में वो काफी डिक्लाइन हो रहा है, काफी टाइम से, ओवर अ सेंचुरी इट इज डिक्लाइनिंग। बट क्या यही प्राइमरी रीजन है? मैटरनल मोर्टेलिटी ही प्राइमरी रीजन है सेक्स रेशियो में डिक्लाइन होने का? नहीं। इसका रीजन क्या था? जेंडर बायस, सन प्रेफरेंस, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस, है ना। तो स्टेटमेंट ए तो हम कह सकते हैं कि ट्रू है, बट आर इज नॉट ट्रू, है ना, क्योंकि सेक्स रेशियो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन मेन रीजन मैटरनल मोर्टेलिटी नहीं है, बल्कि सेल्फ सेलेक्टिव अबॉर्शन है। ठीक है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो ठीक है। In the transitional stage, death rates decline faster than birth rates, leading to population explosion. तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रांजिशनल स्टेज में डेथ रेट जो है जल्दी गिर जाता है और बर्थ रेट हाई रहता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है।
ठीक है, तो विच इज वाई बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ट्रांजिशनल स्टेज जो है आपका वो हमने माल्थूसियन थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है, सॉरी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है, वही स्टेज है। आप मुझे बताओ कौन सा स्टेज है ट्रांजिशनल स्टेज, ठीक है, बिना नोट्स में से देखे आपको बताना होगा ट्रांजिशनल स्टेज कौन सा है, गेस करके, ठीक है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर तो मैंने आपको बता दिया, बट आपको अब मुझे बताना होगा कि ट्रांजिशनल स्टेज कौन सा है इनमें से, ठीक है। अब इंडिया हैज द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, ये तो हमने पढ़ा है कि हाँ ऐसा है। इंडिया कनेक्ट्स कंडक्ट्स डेसीनियल सेंसस व्हिच बिगैन इन 1881, ये दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू हैं, अभी हमने जस्ट डिस्कस करी थी। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14th, dependency ratio is a measure of the proportion of dependents to the working age population. This is right. A high dependency ratio indicates a larger burden on the working population. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। India is the second most populous country in the world with a population of 1.2 billion as per the 2011 census. The growth rate of India's population has decreased since independence but remains one of the highest in the developing world. States like Kerala and Tamil Nadu have achieved below replacement level fertility rates, which states like Bihar and Uttar Pradesh still have high fertility rates. The demographic transition in India is incomplete as the mortality rate has declined, but the birth rate has not fallen to the same extent. So, which of the following states have achieved below replacement level fertility rates? इसका आंसर क्या होगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला या राजस्थान? तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा स्टेट्स लाइक केरला एंड तमिलनाडु हैव अचीव्ड बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट्स, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, केरला, ठीक है। व्हाट इज द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट? ये आप लोगों को बुक में से देखना होगा बिकॉज यहाँ ये नहीं दिया हुआ है और ना मैंने अपने नोट्स में दिया है, तो आप बुक में से चेक करके फिर मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Why is the demographic transition in India considered incomplete? इसको हम क्यों incomplete consider करते हैं? Mortality rate has increased, birth rate has not fallen as much as the mortality rate, fertility rates are below replacement level, या फिर population growth has stopped. तो आप लोग को अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था कि इंडिया का जो स्टेज है वो कौन सा स्टेज है? स्टेज नंबर 3, जहां पे हमारे जो बर्थ रेट है वो इतने नहीं फॉल कर रहे हैं मोर्टेलिटी रेट से, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा फॉल कर रहे हैं, ठीक है, और स्लो ग्रोथ हो रहा है, तो इसका आंसर होगा बी, बर्थ रेट हैज नॉट फॉलन एज मच एज द मोर्टेलिटी रेट। क्यों? क्योंकि इंडिया में डेथ रेट कम हो गया है लेकिन बर्थ रेट उतना फास्ट डिक्लाइन नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसका यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। Up the sex ratio of India has been declining for over a century, from 972 females per thousand males in 1901 to 943 in 2011. The child sex ratio 0 to 6 years has fallen even more sharply from 976 in 1961 to 919 in 2011. Prosperous states like Punjab, Haryana, and Delhi have some of the lowest child sex ratios, indicating that the problem is not due to poverty but rather due to social norms and practices like self-selective abortions. Which state has the lowest child sex ratio in India according to the 2011 census? केरला, हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर होगा हरियाणा, ठीक है। अभी हमने यही पढ़ा है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जो है सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियोज है, ठीक है। सेंसस के अकॉर्डिंग हरियाणा को चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम रहा है, ठीक है। पंजाब का और हरियाणा का कुछ सेम लेवल पे है बट सबसे लोएस्ट जो था वो हरियाणा में ही रहा है, ये आपने बहुत कॉमनली सुना भी होगा, राइट। व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो? नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स इन द एज ग्रुप, in the 0 to 6 age group, number of males per thousand females, number of children per thousand adults या फिर number of children per thousand population?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द 0 to 6 एज ग्रुप, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. अब what is the main cause of declining child sex ratio? Maternal mortality, sex selective abortions, high infant mortality, or lack of education? The correct answer is sex selective abortions, right? अब match the following demographic indicators with their definition. तो पहला है बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन एनुअली, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स 1000 पॉपुलेशन एनुअली, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन एज 15 to 49 और नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज अंडर 1 year पर 1000 लाइव बर्थ्स. तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं नहीं सॉल्व करूंगी. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में पिन अप करें इसका आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 आप सबको करना है कमेंट. Next question is, the first national family planning policy was part of which of the following? Second 5-year plan, first 5-year plan, fifth 5-year plan या फिर third 5-year plan? तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ. It is first 5-year plan. ये आपकी बुक में जरूर मेंशन होगा. एंड इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फर्स्ट 5-year प्लान में स्टार्ट किया गया था. ठीक है. फैमिली प्लानिंग फर्स्ट 5 प्लान में की थी, जो हमने ब्रीफली डिस्कस भी करा है नोट्स में कि सबसे पहले जब प्लानिंग पॉलिसी हुई थी तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग पे फोकस करा था, राइट. अब Malthus study of population growth states that population rises in dash progression while agriculture production rises in dash progression. तो ये हम सब गेस कर ही सकते हैं इसका आंसर क्या होगा. साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक या फिर ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक. तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कंटेन द Malthusian, this is wrong, theory of population growth. तो the work of Thomas Robert Malthus, essay on the principle of population, observations on the effect of corn laws या फिर principles of political economy. तो इसका करेक्ट आंसर इज, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? essay on the principle of population that we have mentioned in the notes earlier. Now, which of the following states has the high rate of population growth? सबसे ज्यादा हाई रेट पॉपुलेशन ग्रोथ का कौन से स्टेट में है? बिहार, पंजाब, उड़ीसा या यूपी? ये आपकी बुक में मेंशन होगा. बिहार का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स. ठीक है. एक बार अब द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज रिटन इन essay on population of principle of population, sociological analysis of population, measure of value stated या फिर sociology and population. तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट थॉमस मैल्थूस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन ओनली ग्रो एज बोथ ए एंड बी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नीदर ए नॉर बी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो इसका करेक्ट आंसर इज अर्थमेटिक, राइट. This is the right answer. Who wrote the book Essay on the Principle of Population? इसका आंसर भी आप लोगों को पता ही होगा, है ना. इसका आंसर क्या है? ए, रॉबर्ट थॉमस मैल्थूस. ठीक है. Which of the following is group forms the dependence in the society? कौन सा डिपेंडेंट ग्रुप है सोसाइटी का? Infants and 70 plus, all of the above, young adult below the age of 15 या फिर old people above the age of 65. तो the right answer is all of the above. ठीक है. क्योंकि इसमें सभी आ रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन में भी infants और 70 plus आ रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में भी young adults आ रहे हैं below the age of 15 एंड फोर्थ ऑप्शन में भी ओल्ड पीपल अबव द एज ऑफ 65. तो ये सारे क्राइटेरिया वही फुलफिल कर रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ द सोसाइटी के. ठीक है. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक डेटा इज यूज्ड? डेमोग्राफिक डेटा हम कब यूज करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर पर्सनल इन्वेस्टमेंट. तो हम कब यूज करते हैं? जब हम पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे होते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करते हैं. पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए हम नहीं यूज करते डेमोग्राफिक डेटा को. ठीक है.
तो इसका करेक्ट आंसर इज A 1, 2 and 3. The year 1921 is known as the year of Great Divide. ठीक है, as you all remember. Which of the following is not a component of population change? Population change का कौन सा component नहीं है? Birth rate, death rate, migration या फिर literacy rate? तो पॉपुलेशन चेंज में क्या क्या आता है हमारा? बर्थ रेट भी आता है, डेथ रेट भी आता है, माइग्रेशन भी आता है क्योंकि पॉपुलेशन चेंज हो रही है उसमें भी, बट लिटरेसी रेट में कोई ऐसा एज सच डिफरेंस नहीं आता है पॉपुलेशन चेंज में. तो लिटरेसी रेट जो है इज द राइट आंसर. अब इंडिया इज करेंटली इन विच स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेज में है इंडिया? स्टेज नंबर 3 as it was mentioned before. Just a second. Which organization conducts the census in India? कौन सी organization conduct करती है census of India को? NSSO, नीति आयोग, Office of the Registrar General and Census Commissioner and RBI. तो ये I guess बहुत ही pretty obvious हो गया है. Office of the Registrar General and Census Commissioner. ठीक है? Now, child sex ratio refers to females per 1,000 males, female per 1,000 male 0 to 6, women per 1,000 men या फिर girls per 1,000 boys. तो इसका आंसर भी यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो. ठीक है. डेमोग्राफिक डिविडेंड अकर्स व्हेन डेथ रेट इज हाई, एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीजेस, वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस या फिर माइग्रेशन डिक्रीजेस. तो इसका आंसर विल बी कब होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? जब वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है इंक्रीज करती है, जब वो उनको ओवर पावर कर लेती है डिपेंडेंट रेशियो को. ठीक है. The National Population Study 2000 primarily aims to increase birth rate, reduce fertility rate, stop migration या increase sex ratio. तो the right answer would be reduce fertility rate. Fertility rate को reduce करना चाह रहे थे, उनका primary aim यही था, है ना, हमने पढ़ा भी है. Now, urbanization mainly increases due to, urbanization क्यों increase होता है? Natural disasters की वजह से, agriculture growth की वजह से, migration for jobs की वजह से या फिर higher fertility की वजह से. तो migration of jobs की वजह से, क्योंकि urban areas में better job opportunities होती हैं, which is why urbanization takes place. Now, formal demography mainly deals with social problems, statistical analysis, gender issues या फिर cultural practices. तो formal demography में हम statistical analysis करते हैं ना, population को study करने के लिए. अब which survey provides data on health and fertility? कौन सा data हमें health और fertility का data provide करता है? कौन सा survey? Census, NSSO, NFHS या फिर RBI survey. तो हमें provide करता है NFHS, that is National Family Health Survey. ठीक है. A country with low birth rate and low death rate but high life expectancy is most likely experiencing. क्या experience कर रही है ये? Population explosion, aging population, high infant mortality rate या फिर high child expectancy. क्या इसका आंसर होगा? A country with low birth rate and low death rate but high life expectancy. तो birth rate भी low है और हमारा जो है death rate भी low है. ठीक है. बट जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज्यादा है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, एजिंग पॉपुलेशन है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या फिर हाई चाइल्ड डिपेंडेंसी है. तो इसका मतलब है एजिंग पॉपुलेशन है. ठीक है. पॉपुलेशन जो है एजिंग पॉपुलेशन है हमारी, मतलब जो है बर्थ भी कम है, बर्थ भी कम हो रहे हैं एनुअली और डेथ भी कम हो रही है, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज्यादा है. दैट मीन्स एजिंग पॉपुलेशन है. ठीक है. स्लोली और स्टेबल ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब स्टेबल वे में या फिर एक स्लोली वे में बढ़ रही है. दिस इज वाई. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंट्री शोज डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स ड्यू टू मेडिकल एडवांसमेंट. ठीक है. मेडिकल इतना एडवांस कर रहा है कि जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर रहे हैं कंट्री में, बट बर्थ रेट रिमेन्स हाई. बर्थ रेट अभी भी हाई है. दिस सिचुएशन विल मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन
पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, पॉपुलेशन डिक्लाइन, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर एजिंग पॉपुलेशन। तो इसका मतलब क्या है, मेडिकल एडवांसमेंट है तो डेथ रेट तो कम हो गई क्योंकि बीमारियों से बचा रहे हैं मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से, बट बर्थ रेट जो है अभी भी हाई है। तो मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, मतलब डेथ नहीं हो रही है बट बर्थ होता जा रहा है। तो सब इसका आंसर होगा रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, बहुत ज्यादा रैपिडली पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है। अब a state with a very high proportion of working age population but poor employment opportunities may experience। अब जो एक स्टेट है उसका एक हाई प्रोपोर्शन है वर्किंग एज पॉपुलेशन का, ठीक है, बहुत ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ही पुअर है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर होगा, पॉपुलेशन स्टैग्नेशन होगा या फिर हाई सेक्स रेशियो। तो अगर जॉब्स ही नहीं होंगी तो डिविडेंड डिजास्टर ही होगा ना, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं हो रही है। चलो वर्किंग एज पॉपुलेशन तो है बट जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही तो कैसे ही वो वर्क करेगी। पॉपुलेशन स्टैग्नेशन की तो बात ही नहीं हो रही, पॉपुलेशन का हम यहाँ पे कुछ बात नहीं कर रहे, सेक्स रेशियो की भी यहाँ कोई बात नहीं हो रही, तो डेमोग्राफिक डिजास्टर हो रहा है यहाँ पे, मतलब वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा। वर्किंग पॉपुलेशन तो बढ़ गई है बट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बढ़ पा रही एम्प्लॉयमेंट की, तो फिर क्या ही फायदा होगा, है ना। अब a sudden rise in urban slums is most closely associated with अगर एक अर्बन स्लम्स में जो है सडन राइज होता है तो उसका मतलब क्या है, लो फर्टिलिटी रेट, रूरल अर्बन माइग्रेशन, हाई सेक्स रेशियो या लो लिटरेसी। तो इसका आंसर होगा रूरल अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन की वजह से जो है उनके अंदर एक सडन राइज आ जाता है अर्बन स्लम्स में। जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो अर्बन स्लम्स में शिफ्ट हो जाते हैं, उनका राइज हो जाता है। तो विच इज वाई रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से जो है सडन राइज हो रहा है अर्बन स्लम्स में। ठीक है, नाउ अ डिक्लाइन इन टोटल फर्टिलिटी रेट ओवर टाइम इंडिकेट्स दैट अ कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स। अगर एक फर्टिलिटी रेट जो है उसमें डिक्लाइन आ रहा है ओवर टाइम तो इसका मतलब कंट्री जो है मतलब कंट्री में क्या हो रहा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 1 अगेन। तो उस कंट्री में स्टेज 3 हो रहा है बिकॉज जो फर्टिलिटी रेट है वो तो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, ओवर टाइम डिक्लाइन होता जा रहा है, स्लोली डिक्लाइन हो रहा है। ओवर टाइम का मतलब क्या है, स्लोली डिक्लाइन हो रहा है, दैट मीन्स स्टेज 3, जैसे कि इंडिया है। ठीक है, इंडिया इज द एग्जाम्पल। Which of the following situations reflect social demography rather than formal demography? Calculating birth rate, measuring death rate, studying impact of poverty on fertility या फिर counting population size। तो अगर आप ध्यान से देखो, मतलब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या सिचुएशन रिफ्लेक्ट करे सोशल डेमोग्राफी रादर देन फॉर्मल। तो सोशल में हम क्या करते हैं, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स देखते हैं ना, हम कैलकुलेशन नहीं करते, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं करते। तो अब कैलकुलेटिंग बर्थ रेट का मतलब स्टैटिस्टिक्स है, मेजरिंग डेथ रेट में भी और काउंटिंग पॉपुलेशन साइज में भी। बट स्टडीइंग इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन फर्टिलिटी, हम पॉवर्टी का इम्पैक्ट देख रहे हैं फर्टिलिटी पे, तो दैट इज द सोशल डेमोग्राफी। ठीक है, now, if the dependency ratio increases due to a growing elderly population, the government will likely need to increase spending on defense, higher education, healthcare and pensions या industrial subsidies। तो अगर डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, अगर हमारी एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, हेल्थ केयर और पेंशन बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, बिकॉज डिपेंडेंसी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए होंगी, पेंशन चाहिए होंगी ताकि वो लोग रह पाए। ठीक है, तो उस पर गवर्नमेंट को स्पेंड करना होगा। A sudden rise in, okay, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी गाइस। ठीक है, if a region has declining sex ratio, which long term social issue is most likely? Increase in elderly population, rise in literacy, marriage squeeze या decline in migration। अगर एक रीजन में जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, और इसमें कौन सा लॉन्ग टर्म इशू आने वाला है, अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है दैट मींस अनइवन पॉपुलेशन हो जाएगी, दैट मींस फीमेल्स जो होंगी वो कम हो जाएंगी और मेल ज्यादा रहेंगे। तो क्या प्रॉब्लम आएगी, लिटरेसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एल्डरली पॉपुलेशन में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही माइग्रेशन में आएगी, बट मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। तो द आंसर इज मैरिज स्क्वीज, राइट। Now, literacy rate is calculated for population aged 5+ years, 6+ years, 7+ years या फिर 10+ years। The correct answer is 7+ years। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो गए हैं सारे के सारे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।
ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपको, और जो मैंने आंसर क्वेश्चंस बोले थे कि आपको कमेंट डाउन करने हैं, वो आपको जरूर करने हैं। ठीक है, आई चेक द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा ये चैप्टर। कोई डाउट रहा होगा तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।